महाराणा प्रताप एक अमर वीर योद्धा की गाथा। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो शौर्य, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनकी कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे महान योद्धा की है जिसने अपने मातृभूमि के सम्मान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। जन्म और प्रारंभिक जीवन 9 मई 1540 मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में जन्मे प्रताप बचपन से ही अदम्य साहस और वीरता की मिसाल थे। उनके पिता राणा उदय सिंह द्वितीय उदयपुर के संस्थापक थे और उनकी माता जयवंताबाई उन्हें बचपन से ही राजपूती गौरव और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती थी। प्रताप का बचपन राजमहल में विलासिता में नहीं, बल्कि युद्ध की कठिन शिक्षा और तलवारबाजी के प्रशिक्षण में बीता। बचपन से ही वे घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला में निपुण हो गए थे। मेवाड़ की गद्दी और मुगलों की चुनौती 1572 में जब उनके पिता का निधन हुआ, तब महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी सौंपी गई। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। मुगल सम्राट अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप भी अन्य राजाओं की तरह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। पर प्रताप कौन थे? वो राजपूत जो सिर कटा सकते थे पर झुका नहीं सकते थे। अकबर ने कई दूत भेजे, कई लालच दिए, लेकिन प्रताप की एक ही हुंकार थी, स्वतंत्रता से बड़ा कुछ नहीं, मरना स्वीकार है पर परतंत्रता नहीं। हल्दी घाटी का महायुद्ध 18 जून 1576। फिर आया वह दिन जब मुगलों ने पूरे जोश के साथ आक्रमण किया। आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में 80,000 से ज्यादा सैनिक मेवाड़ की ओर बढ़े। पर महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना, मात्र 20,000 वीर राजपूतों के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में ऐसा शौर्य दिखाया कि दुश्मन भी दंग रह गए। जब युद्ध भूमि पर महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर बिजली की गति से दुश्मनों को काट रहे थे, तब ऐसा लगा मानो स्वयं महाकाल ने अवतार ले लिया हो। तलवारें चमक रही थीं, रक्त की नदियां बह रही थीं और हर तरफ सिर्फ रणबांकुरों की गरज थी। चेतक ने अपने घायल शरीर के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। और फिर वह वीर घोड़ा जिसने अपने स्वामी के लिए सब कुछ सहा, रणभूमि में शहीद हो गया। गुरिल्ला युद्ध और संघर्ष। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर, पहाड़ों की गुफाओं में छिपकर गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें पत्तों की रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ा। उनका परिवार भूखा रहा, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ा। और फिर समय बदला। महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपने खोए हुए किले वापस जीत लिए। चित्तौड़ भले ही उनके नियंत्रण में ना आ सका, लेकिन उनका आत्मसम्मान और स्वतंत्रता प्रेम कभी भी नहीं हारा। महाराणा प्रताप का अंतिम समय 19 जनवरी 1597। जब यह वीर योद्धा 57 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हुआ, तब भी उनके होठों पर एक ही शब्द था, स्वतंत्रता। उनका जीवन एक सीख है, एक प्रेरणा है कि हमारे आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जियो तो गर्व से, मरो तो वीर गति से। महाराणा प्रताप की अमर गाथा। आज भी जब कोई वीरता, त्याग और स्वाभिमान की बात करता है, तो सबसे पहले महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। उनका घोड़ा चेतक, उनकी तलवार, उनकी निडरता, सब कुछ इतिहास के पन्नों में अमर हो चुका है। क्योंकि महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक युग है, एक ज्वाला है जो हर भारतीय के हृदय में जलती रहेगी। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।